हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों हम। और हमने क्या किया था बच्चों, हमने अभी तक जो आपका प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन पेपर था ना, उसको हमने रिवाइज किया है। अब आपको आइडिया तो हो गया है ना। अब आपको आइडिया हो गया कि भाई जो क्वेश्चन पेपर है किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग टॉपिक से आते हैं। तो अब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका चैप्टर है एक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सांख्यिकी। तो इससे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उनको हम यहाँ पे करने वाले हैं बच्चों। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो एक बार जो आपके चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में है, हमने प्रीवियस सेशन में रिवाइज भी किया था। तीन चीजें आती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। ये तीनों चीज के फॉर्मूले एक बार आप रिवाइज करेंगे ताकि जब क्वेश्चंस करें तो कोई आपको परेशानी ना हो। तो चलिए फटाफट एक बार रिवाइज कर लीजिए इनके फॉर्मूले, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक बार आपको बेसिक चीजें रिवाइज करनी थी, बाकी हम यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपका रिवीजन भी होता जाएगा, फॉर्मूले जो हैं सब चीजों का। बस मैं इसलिए आपको बोल रहा था ताकि आपको जब यहाँ पे क्वेश्चन दिखे तो उसको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। देखिए 2017 के पेपर में भी आया था। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, सवाल क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 62.8 है। समस्त बारंबारताओं का योग 50 है। बारंबारताओं F1 तथा F2 की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि भाई कुछ डाटा आपको गिवन है, कुछ फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये वर्ग वर्गांतर हो गया, वर्ग अंतराल जिसको हम बोलते हैं, या फिर क्लास इंटरवल इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। और इसको बारंबारता मतलब हो जाता है बच्चों फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ये चीज का ध्यान रखना है। और आपको एक चीज और दी है, माध्य। माध्य यानी मीन आपको गिवन है, इसका मीन 62.8 है। और बारंबारताओं का जो योग है वो 50 है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, F1 और F2 की वैल्यू, क्योंकि जो दो वर्ग अंतराल हैं उसमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, बारंबारता नहीं दी है, जबकि वहां पे F1 और F2 दे दिया गया है। उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे फाइंड आउट बच्चों? यहाँ पे आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला जो होता है बस उसी की हेल्प से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर देखते हैं आपके क्या क्या आंसर आते हैं, उस हिसाब से हम भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले एक बार इसका टेबल बनाइए। टेबल बनता है ना, टेबल में क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखते हैं, वर्ग अंतराल जो होता है, उसके बाद जो बारंबारता है वो लिखते हैं, उसके बाद जो आपका क्लास मार्क है वो निकालेंगे। क्लास मार्क क्या होता है? मिड पॉइंट बोलते हैं। मिड पॉइंट होता है जो वर्गांतर होता है, वर्ग अंतराल होता है, उसका मिड पॉइंट होता है। मतलब जो लोअर लिमिट है इसकी, वर्ग अंतराल की, पता है ना लोअर लिमिट क्या होती है? एक होती है लोअर लिमिट और एक होती है अपर लिमिट। ये दो चीज होती हैं। जो वर्ग अंतराल है उसकी लोअर लिमिट, जैसे जो निचला स्तर है वो ये हो गया 40 है, और जो ऊपर वाला स्तर है वो 60 है, ठीक है। तो लोअर लिमिट जैसे 40 होगी इसमें और इसमें 60 होगी, है ना। इसमें अगर इस वर्ग अंतराल की बात करें, हर वर्ग अंतराल की अलग अलग होती है। और अगर मैं एक्स आई निकालूं, एक्स आई क्या होता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क या फिर मध्य बिंदु बोल सकते हैं, वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं, वर्ग चिन्ह, ठीक है। ये कैसे निकलेगा? जो अपर लिमिट है, ठीक है, अपर लिमिट है
और लोअर लिमिट है, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो इनका मिड पॉइंट निकल जाएगा। जैसे 40 प्लस 8 100, 100 डिवाइडेड बाई 2 50 आ गया, तो 50 इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। फिर एक्स आई एफ आई निकालेंगे। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आपको सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेना है और बारंबारता लिख लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, ठीक है बच्चों, वर्ग अंतराल या फिर इंग्लिश में इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्या है हमारे पास जो क्लास इंटरवल है, क्या गिवन है, 0 से 20, फिर 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ये तो हो गया वर्ग अंतराल। फिर आ जाती है बारंबारता। ठीक है, क्या आ जाती है, बारंबारता। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। इसको हम एफ आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे, एफ आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या हो जाती है, ये आपको गिवन है बच्चों, जो गिवन है वही लिखेंगे। देखिए जैसे 5, F1 10, F2 7 8, है ना, ये फ्रीक्वेंसी होगी। 5, F1 10, F2 7 और 8, यही हो गई। उसके बाद देखिए ये बारंबारता हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका इसका क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क या फिर मध्य बिंदु आप बोल सकते हैं, मध्य बिंदु या फिर क्लास मार्क इसको हम बोलते हैं। कैसे निकलता है बच्चों, जो अपर लिमिट होती है, अभी बताया था ना मैंने, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को 2 से भाग कर दो। तो यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 20 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 20 आएगा और उसको 2 से भाग करेंगे तो 10 आएगा। या फिर डायरेक्टली देख लो, 0 और बीच का एग्जैक्टली जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, 10 होता है। ऐसे 20 और 40 का 30 होगा, इसका 50, 70, 90 और 110, ये सब इनके क्लास मार्क आ गए बच्चों, वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु जो बोलते हैं। उसके बाद इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। क्लास मार्क जो हो गया वो एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बिल्कुल बीच का पॉइंट। उसके बाद हमें निकालना होता है एफ आई एक्स आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। जो एफ आई है और एक्स आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए। चलिए कितना हो गया ये 50, 10 इंटू 5 50, और ये हो गया 30 F1। ठीक है, 30 F1 और ये हो गया 500, 50 इंटू 10 70 F2 और ये आ गया 7 इंटू 90 630 और 8 इंटू 10 880। क्लियर है। अब हमें चाहिए इसका योग, योग निकालना है। योग कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इन सब का योग कर लेंगे हम, है ना। योग कितना आएगा, सिग्मा एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 8, ये हो गया 7 प्लस 8 15 और 5 20 और 10 30, ये 30 आ गया, प्लस 30 प्लस F1 प्लस F2 और किसके बराबर दिया था बच्चों ये क्वेश्चन में, क्या याद आ रहा है आपको, एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दिया हुआ है जो बारंबारताओं का योग है 50 के बराबर दिया है, तो ये सिग्मा एफ आई किसके बराबर है, 50 के इक्वल है। लिख लेंगे हम 50 के इक्वल इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई।
सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये सिग्मा लग जाता है, इसका मतलब क्या है, जितने भी यहाँ पे वैल्यूज हैं सबको ऐड करना है। तो ऐड करके देखिए क्या आता है, 880 प्लस 630 प्लस 500 एंड प्लस 50, ये सब ऐड करेंगे हम, बाकी 30 F1 और 70 F2 को अलग अलग लिखेंगे ऐड करके। चलिए फटाफट इसको लिखते हैं। ये कितना आ गया, ये आ गया 0। ये कितना आ गया, 5 और 3 8 और 8 16, एक हासिल। और ये आ गया 8 और 6 14, 14 और 6 20। ठीक है, ये आ गया 2060 प्लस 30 F1 प्लस 60 70 हो गई है ना, 70 F2। ये चीज क्लियर है। तो हमने निकाल लिया सिग्मा एफ आई एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब हमें पता है कि जो मीन होता है, माध्य होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है। तो इसको लिख लेंगे। और हमें मीन गिवन है, मीन गिवन है 62.8 क्वेश्चन में, है ना, यही है 62.8 गिवन है। इसका यूज करके हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए पहले फटाफट इसको हल कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। देखिए हमें पता है कि जो आपका सिग्मा एफ आई है वो किसके बराबर है, वो है 30 प्लस F1 प्लस F2, और ये बराबर है 50 के, है ना। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। F1 प्लस F2 किसके बराबर आ जाएगा, 50 माइनस 30। ठीक है, तो F1 किसके बराबर आ गया, F1 आ गया 50 माइनस 30 20, और F2 को मैं राइट साइड लेके चला जाऊंगा तो ये माइनस F2 हो गया। इसको आप समीकरण 1 बोल सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 बोल सकते हैं इसको आप। अब यहां से ये चीज तो पता लग गई हमें। उसके बाद हमें क्या गिवन है, मीन गिवन है। ठीक है, तो बिकॉज जो माध्य है, माध्य या फिर मीन है, इज इक्वल टू 62.8, ये है इसका मीन, इसका माध्य ये है। हमें पता है कि जो माध्य का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हमें पता है ये फॉर्मूला है। और जो सिग्मा एफ आई एक्स आई आया है वो कितना आया है, इसकी जगह लिख लेते हैं यहाँ पे। माध्य तो है 62.8, और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन, उसके बाद क्या है हमारे पास सिग्मा एफ आई, वो कितना है 50। सिग्मा एफ आई 50 है ना, ये 50 के इक्वल है, ये हमने लिखा है। उसके बाद इसको आगे हल कर देंगे। देखिए यही गिवन है, एक बार वैल्यूज क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, यही लिखा है। चलिए आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या करना है बच्चों, अब देखिए 50 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ यहाँ पे, तो कितना आ गया 62.8 इंटू 50 इज इक्वल टू 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इस डेसिमल से ये 0 तो कट गया, है ना, आता है ना ऐसे काटना 0। देखिए इस डेसिमल को हटा के डिनोमिनेटर में 10 लिख दिया, फिर उस 10 से ही 0 कट गया, ऐसे तो कर सकते हैं। आगे देखिए 62.8 इंटू 5 करिए, कितना आ जाएगा, 5 अठे 40, 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 4 14, एक हासिल, 5 छिका 30 और 1 31, 3140 इज इक्वल टू 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक काम करते हैं, जो ये है
2060 इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, 3140 माइनस 2060 इज इक्वल टू 30f1 प्लस 70f2। इनको माइनस करके देखिए कितना आता है। 3140 को 3140 माइनस 2060 करिए माइनस 0 तो माइनस 6 8 और ये 0 और ये 3 माइनस 2 1 1080 आ गया। चलिए इसकी जगह आ गया आपका 1080 इज इक्वल टू 30f1 प्लस 70f2। ये समीकरण 2 हो सकता है हमारा, इसको समीकरण 2 लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास दो समीकरण आ गए, एक ये आ गए एक ये आ गया। अब यहां से जो समीकरण 1 है उससे अगर समीकरण 2 में f1 की वैल्यू डालें तो f2 की वैल्यू आ सकती है हमारे पास इजीली, और फिर उसके बाद जो f2 की वैल्यू आएगी उसको समीकरण 1 में डाल दीजिए तो f1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन, है ना। तो अब देखिए एक चीज और हम कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं। देखिए ये 30 है ये 70 है ना, ये 30 है ये 70 है, तो हम एक काम करते हैं 1080 है ना, तो यहाँ से 10 कॉमन ले लेते हैं तो 3f1 प्लस 70f2 बच गया, 7f2 बच गया, 10 कॉमन ले लिया हमने। तो इस जीरो को 10 को इधर ले आते हैं हम, अपॉन 10 इज इक्वल टू 3f1 प्लस 7f2। इससे ये कट गया तो किसके बराबर बच गया, 108 के बराबर इज इक्वल टू 3f1 प्लस 7f2। इसको मान लेते हैं या तो समीकरण 2। अगर इसको मानेंगे तो हमारे पास क्या फायदा होगा भाई, ये जो हमारा कैलकुलेशन वो थोड़ा और छोटा हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं इसको। समीकरण 2 में f1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में f1 का मान रख के देखते हैं ये क्या है, 108 इज इक्वल टू 3। f1 कितना है, f1 है 20 माइनस f2, है ना, यही है 20 माइनस f2, लिख देंगे 20 माइनस f2 प्लस 7f2, है ना, यही होगा हमारा समीकरण 2। देखिए 108 इज इक्वल टू 3f1 प्लस 7f2, 3f1 प्लस 7f2। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 108 108 इज इक्वल टू 3 इंटू 20 60 आ गया, माइनस 3f2 प्लस 7f2। 60 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो 108 माइनस 60 और ये कितना हो गया माइनस 3f2 और प्लस 7f2, ये प्लस 4f2 आ गया। ठीक है, और जो ये 60 है 108 में से अगर 60 गया तो कितना बच गया, 108 में से 60 अगर घटा दिया तो 48 बच गया इज इक्वल टू 4f2। तो 4 को लेफ्ट हैंड साइड लाइए, 48 बटे 4 इज इक्वल टू f2, 4 इंटू कितना होगा 12, तो f2 की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। f2 की वैल्यू आई है। अब समीकरण 1 में f2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में f2 का मान रख देंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, f1 इज इक्वल टू, f2 की वैल्यू आई है अभी तो कितना है 20 माइनस 12, कितना आ गया, ये आ गया 8 आ गया, तो f1 आ गया 8। तो देयरफॉर f1 इज इक्वल टू 8 एंड f2 इज इक्वल टू 12। ये आपके आंसर्स हो गए बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगर कोई डाउट आपको अभी भी लग रहा है पूछ सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है। अब आगे कंटिन्यू करें, अगला सवाल करके देखते हैं। देखिए ये इसी चैप्टर से है अगला सवाल आपके लिए।
ये आपके क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, निम्नांकित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपयुक्त आंकड़ों को बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों क्या बोला गया है, आपको यहाँ पे बोला गया है कि भाई ये एक डाटा आप देख पा रहे हैं, है ना, एक डाटा देख पा रहे हैं। ये बच्चों आपके प्रीवियस एग्जाम्स में भी आया था बहुलक को लेके, ठीक है, सिर्फ बहुलक का क्वेश्चन आया था इसमें कि आपको बहुलक बताना है इसका, ठीक है। तो माध्य भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसका क्या बोला गया है कि भाई जो आपकी यहाँ पे आयु दी हुई है वर्षों में, किसी अस्पताल में भर्ती कुछ रोगी थे तो उनकी आयु यहाँ पे दी है। जैसे 5 से 15 के बीच कितने रोगी थे, 6 रोगी थे। 15 से 25 के बीच कितने थे, 11 रोगी थे। ऐसे करके भाई उनकी संख्या दी गई है। तो ये जो आयु हो गई, ये तो आपका हो गया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, है ना, क्लास इंटरवल हो गई। तो और जो ये रोगियों की संख्या है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता। ये तो हो गया वर्ग अंतराल, और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, ठीक है बच्चों, ये चीज गिवन है। और सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालते हैं, माध्य निकालने की कोशिश करेंगे इसका। तो चलिए फटाफट सबसे पहले इस वर्ग अंतराल को लिख लीजिए, फिर ये फ्रीक्वेंसी गिवन है इसको लिख लीजिए। तीसरा स्टेप क्या है आपका, तीसरा स्टेप होना चाहिए क्लास मार्क निकालने का, जो कि मध्य बिंदु इसका होता है, जो आपको क्लास इंटरवल दिया है इसका। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे कि भाई अगर हम सीधा एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं, एक्स आई क्या होगा, क्लास इंटरवल, और एफ आई ये फ्रीक्वेंसी होगी, इनको गुणा करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन कितनी बड़ी है। क्या हमें इसी मेथड से करने की जरूरत है, या फिर हम एज्यूम्ड मीन मेथड लगाएं, या फिर स्टेप डेविएशन। माध्य निकालने के पता है ना आपको 3 मेथड होते हैं, एक तो फिर डायरेक्ट मेथड होता है, सीधा एफ आई इंटू एक्स आई कर दो, है ना। एक होता है कि भाई जिसमें हम डी आई निकालेंगे, है ना, डेविएशन निकालेंगे यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो उसके बाद और क्या होता है, एक स्टेप डेविएशन होता है जिसमें हम यू आई निकालते हैं। तो अलग अलग चीजें होती हैं बच्चों, आपको अपने हिसाब से देखना है कि कैलकुलेशन आपका कैसा हो रहा है। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। चलिए फटाफट हम भी वैल्यूज लिख लेते हैं, आपने लिख ली होंगी अभी तक। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल जो क्या है, रोगियों की संख्या आपको गिवन है, ठीक है, रोगियों की संख्या आपको गिवन है। यहाँ पे रोगियों की संख्या है, देखिए 5 से स्टार्ट है आपका क्लास इंटरवल, पहला है 5 से 15, है ना। तो यहाँ पे रोगियों की संख्या पहले क्लास इंटरवल में 5 से 15, फिर 15 से 25, फिर 25 से 35, फिर 35 से 45, फिर 45 से 55, और फिर 55 से 65, ठीक है। और ये संख्या नहीं बच्चों, रोगियों की आयु हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे रोगी एडमिट है, उनकी आयु हो जाएगी, ठीक है। तो ये आयु लिखेंगे हम, रोगियों की संख्या तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये क्लास इंटरवल हो गया बच्चों। इसके बाद आप क्लास इंटरवल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। बारंबारता जो कि रोगियों की संख्या है, इसको एफ आई से भी डिनोट करते हैं हम। जो जो फ्रीक्वेंसी आपने लिखी थी मेरे को देख के लिखनी पड़ेगी बच्चों, 6, 11, 21, 23, 14, 5, है ना, 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ये है फ्रीक्वेंसी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी के बाद हम निकालेंगे क्लास मार्क, है ना, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क क्या होता है, कैसे निकालते हैं बच्चों, अपर लिमिट
माइनस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, दोनों का बीच का हम एवरेज निकालेंगे तो 5 और 15 का बीच का पॉइंट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 15 और 25 का 20, इसी तरह से सारे निकाल लेंगे, 30, 40, 50 और 60, ये आ गए। अब ये क्या है, ये है हमारे पास एक्स आई। अगर हम सीधा एफ आई इंटू एक्स आई करके मीन निकालते हैं तो निकल जाएगा, आंसर आपका ऑब्वियसली आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी ही कैलकुलेशन में दिक्कत यहाँ आ सकती है, जैसे 23 इंटू 40, 21 इंटू 30, 14 इंटू 50, थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन हो सकती है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे यहाँ पे डी आई, ठीक है, डी आई निकाल लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें कोई भी एज्यूम्ड मीन एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे यहाँ से हमने एक्स आई से कोई भी ए एज्यूम कर लिया, है ना। तो अब क्या करना है, हमें डी आई निकालने के लिए, डी आई निकालने के लिए हमें एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा, एक्स आई में से ए घटाना पड़ेगा, यानी 10 माइनस 40 कितना आ गया, माइनस 30, फिर 20 माइनस 40 कितना आ गया, माइनस 20, माइनस 10, 40 माइनस 40 0, फिर 10 और 20, ये आपका क्या आ गया, डी आई आ गया, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन हमारा क्या है, यहाँ पे 40 है, याद रखना बच्चों इसको, आपको जरूरी नहीं, मैंने 40 कैसे लिया बच्चों, 40 कैसे लिया, ये सवाल होगा आपके मन में, तो मैं बता दूं कि देखिए कोई इस जो आपका वर्ग चिन्ह है, क्लास मार्क है, इसमें कोई बीच की सी वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे तो टोटल 6 टर्म है बीच की, तो या तो 30 हो सकती थी या 40, तो कोई भी वैल्यू लेंगे, या तो आप एज्यूम्ड मीन 30 को भी लेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, ये डी आई की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएंगी बट आंसर आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, क्या करेंगे, एफ आई इंटू डी आई, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 इंटू माइनस 30 माइनस 180, 11 इंटू माइनस 20 कितना हो गया, माइनस 220, और 21 इंटू 10 माइनस 210, ये 0 आ गया, 0 इंटू 23, ये 14 इंटू 10 140, और 20 पंचे 100। अब जो माइनस वाले हैं उनको एक साथ ऐड कर दो, प्लस वालों को एक साथ ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 220 प्लस 180 कितना आ गया, 220 और 80 300, और 100 400, 402 600, 610 आ गया, ये वो भी माइनस का, ठीक है। इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब माइनस 610 प्लस 240, इन दोनों को ऐड करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम निकालने वाले हैं इसका योग। फ्रीक्वेंसी का योग क्या होगा, देखिए फ्रीक्वेंसी का योग या तो कभी कभार यहाँ पे गिवन होता है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, अगर गिवन नहीं है तो ऐसे करके गिवन होता है कुल रोगियों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे नहीं गिवन है तो हम ऐड कर लेंगे, गिवन होता तो भाई बहुत अच्छी बात थी। 6 और 11 कितना होता है, 11 और 6 17, 17 प्लस 21 कितना होता है, 17 प्लस 21 ये हो जाएगा 21, और 10 31, और 7 38, 38 और 23, 38 और 23 कितना हो जाएगा, 38 और 3 41, 41 और 20 61, 61 और 10 71, और 4 75, और 5 80, ठीक है। ये आ गया सिग्मा एफ आई आपके पास 80, और सिग्मा एफ आई डी आई, यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 610 में से 240, क्योंकि ये माइनस का है, कितना आ जाएगा 0, और 11 माइनस 4 कितना आ गया 7, और 5 माइनस 2 3, माइनस 370 आ जाएगा, माइनस 370। इनको नोट डाउन कर लीजिए, देखिए ये आपका सिग्मा एफ आई और ये सिग्मा एफ आई डी आई आ गया, फिर इसको आगे फॉर्मूला लगा के मीन हम निकाल सकते हैं इजीली। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए हमें माध्य अगर निकालना है, इसका माध्य निकालना है ना, माध्य यानी मीन, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, ये हो जाएगा। ए क्या है, ए इज एज्यूम्ड मीन,
सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई दोनों अभी निकाली वैल्यूज। ए की वैल्यू हमारी कितनी है 40 है। अब ये सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट बचा है आपका, इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, बट दिस विल बी योर होमवर्क। और एक चीज और है होमवर्क में, क्या इसमें आपको बहुलक भी निकालना है ना इसका, बहुलक, तो ये बहुलक भी निकालेंगे बच्चों, ठीक है। 2015 में ये आया था बहुलक निकालने के लिए आपका क्वेश्चन, तो इसीलिए बहुलक भी आप होमवर्क में निकाल लेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपने उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ही नोट करने के लिए दिया था, तो इसको आप होमवर्क में जरूर कंप्लीट करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।